मंत्री क्रोड़ीलाल मीना ने एक बार नकली खाद बीज की गंगानगर रेड के बाद दोबारा से आज फिर गंगानगर में रेड की है और इस वक्त हम वहां पे पहुंचे हैं जहां मंत्री क्रोड़ीलाल मीना अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा एक खाद कोरोमंडल कंपनी की है जो किसानों को बांटने के लिए दी गई थी, लेकिन उसका अवैध तरीके से यहाँ पे स्टॉक किया गया है। लगातार नकली खाद बीज की कार्रवाई के बाद मंत्री क्रोड़ीलाल मीना जो है वो दूसरी बार गंगानगर पहुंच चुके हैं और आज भी कई खाद बीज की जो कंपनियां हैं उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है और बताया जा रहा है कि एक जगह पे खाद के लगभग 32,000 के करीब गट्टे जो थे वो स्टॉक करने के लिए रखे हुए थे। मेरे साथ मंत्री क्रोड़ीलाल मीना जी एक बार दोबारा से जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज फिर गंगानगर के अंदर आपने बड़ी कार्रवाई की है, सर क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, हम डाउन चेक करेंगे। जी जी, वो माल जो पैक करते हैं वो देख लिया, ये गड़बड़ हो रहा है। जबरन किसान को टैगिंग ऐसा सामान दिया जाता है गैर जरूरी जो किसान की फसल के लिए खेत के लिए आवश्यक नहीं, DAP के साथ। अब हमने उसको सील कर और 10 दिन से DAP डालना है। कोरोमंडल पुरानी कंपनी है, उसका सैंपल लेंगे सब और इसे सर ये हम खुद हमारा विभाग बिना किसी फैक्ट्री के बिना किसी इसके 50,000 रुपये की वितरण की व्यवस्था करेगा और हमारे विभाग ने पूरे राज्य में आदेश दे दिए हैं कि किसान को बैग के साथ कोई टैग नहीं दिया जाए, कोई सामान। ये सर जो खाद यहाँ पे अभी स्टॉक मिला है ये बांटी क्यों नहीं गई? ये तो आप उन्हीं से पूछेंगे, RM कोरोमंडल के मालिक, उनसे पूछेंगे। और इसमें सवाल ये लगता है कि क्राइसिस जब DAP का आएगा तो ये उसका सामना करना। जी, लगातार मंत्री क्रोड़ीलाल मीना जो है वो गंगानगर के अंदर जो नकली खाद बीज या खाद का अवैध स्टॉक है उसके पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आज भी गंगानगर के अंदर सूरतगढ़ के अंदर मंत्री क्रोड़ीलाल मीना ने एक कोरोमंडल की खाद है DAP जिसके ऊपर कार्रवाई की है। लगभग 32,000 कट्टे खाद के जो हैं वो मंत्री क्रोड़ीलाल मीना ने जहां पे पकड़े हैं। जैसा कि अभी अधिकारियों ने बताया कि इस गोदाम के अंदर भी 2 प्रकार के जो DAP खाद के गट्टे हैं जहां पे स्टॉक पाया गया है और कहीं ना कहीं ये एक बहुत चिंता का विषय है कि किसान लगातार खाद और बीज के लिए लाइनें लगा के बाजार के अंदर इंतजार करता है और जहां पे इस प्रकार से अगर खाद के अवैध स्टॉक यहां पे रखे जाते हैं, वो भी एक कंपनी का नहीं कई कंपनियों के स्टॉक गोदामों के अंदर कर दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं इसको जब किसान को जरूरत पड़ती है तो इसको ब्लैक में बेचने का गोरख धंधा किया जाता है और इसी प्रकार से उन चीजों को गोदामों के अंदर पहले से लेकर स्टॉक कर दिया जाता है। और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं जो खाद बीज बनाने वाली कंपनियां हैं उनके बड़े अधिकारियों का, कंपनियों का और कहीं ना कहीं जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये जो सारा स्टॉक किया गया है ये अलग अलग कंपनियों का स्टॉक जहां पे किया गया है, जिसकी जो गुप्त सूचना है वो मंत्री क्रोड़ीलाल मीना को पहुंची थी और उसके बाद मंत्री क्रोड़ीलाल मीना ने आज सूरतगढ़ के रिको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लगातार कई गोदामों के ऊपर कार्रवाई की है जहां पे जो खाद है DAP उसके 32,000 से ज्यादा अवैध गट्टे यहाँ पे पाए गए हैं। मैम, मंत्री जी की कार्रवाई आज सूरतगढ़ में हुई है, दूसरी बार कार्रवाई और 32,000 खाद के गट्टे अवैध रूप से स्टॉक किया हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, ये वाकई हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि इतना स्टॉक होने के बावजूद भी किसान को यदि समय पे नहीं मिल पाता तो इसकी जो है पूरी जांच की जाएगी और यदि कोई एक्सपायरी माल है उसको तुरंत सीज किया जाएगा और गोदाम और उसके सारे कागज देख के और अगर सेल स्टॉक करनी है और सैंपल भरने की सारी कार्रवाई तुरंत अभी हमारे द्वारा यहाँ चालू कर दी गई है। देर रात तक कार्रवाई की गई तो देर रात तक पूर्ण की गई। जी मैम, ये जानकारी दे पाएंगे कि ये खाद किसानों को बांटने के लिए लाया गया था लेकिन यहाँ पे इसको अवैध तरीके से स्टॉक कर दिया गया? ये अभी तो जांच करने के उपरांत पता चलेगा क्योंकि इन्होंने जैसे ये भी गलत है कि दो अलग अलग कंपनी के एक ही गोदाम में सीज कर मतलब उन्होंने स्टॉक कर रखा है। तो ये सारे के सारे अभी इनके जो कागज वगैरह देखे इनको कहाँ की परमिशन है और क्या क्या इनके पास, जैसे उधर जो सामान पड़ा है वो सारा ऐसे लग रहा है जैसे एक्सपायर हुआ उसको, तो सारा जांच करने के बाद ही पता चलेगा। और ये बाजार में जिस तरह से
दिखाते हैं कि यूरिया नहीं है, डीएपी नहीं है, और किसान लाइन में लगाते हैं और यहाँ पर इस तरह से इतना पड़ा है, तो देख के और उसका कार्रवाई निश्चित तौर पे की जाए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त आज तक की टीम उस जगह पे पहुंची है जहां पे खाद के गट्टों को अवैध रूप से स्टॉक किया गया था, और साथ में ही यहां पे कुछ ऐसे गट्टे भी प्राप्त हुए हैं खाद के, जो आप देख सकते हैं कि ये सामने पड़े हैं। और कहीं ना कहीं ये मंत्री करोड़ी लाल मीणा द्वारा बताया गया है कि ये जो खाद के गट्टे हैं ये एक्सपायरी डेट हो सकते हैं, और इनकी जांच जो है अभी की जाएगी। इसके लिए टीम को बुला लिया गया है। और आप देख सकते हैं कि सूरतगढ़ के इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर इन गट्टों को अवैध रूप से छुपा कर रखा गया था, जिसके अंदर से इस एक्सपायरी डेट खाद को किसानों को जो सप्लाई खाद की जाती थी उसके अंदर इन गट्टों को मिक्स करके आगे बेच दिया जाता था। और ये गट्टे आप देख सकते हैं कि यहां पे पड़े हैं, और कुछ गट्टे इधर हैं जिनको नीचे तरपालों के नीचे छुपाकर भी रखा गया है। और इसी की गुप्त सूचना जो है वो मंत्री करोड़ी लाल मीणा को मिली थी, और उसके बाद मंत्री करोड़ी लाल मीणा ने गंगानगर के सूरतगढ़ के रिको इंडस्ट्री एरिया के अंदर आज सुबह रेड की है, और उसके बाद यहां पे भारी मात्रा के अंदर खाद बीज जो है उसका स्टॉक प्राप्त किया है। मंत्री करोड़ी लाल मीणा की आज गंगानगर के अंदर दोबारा से कार्रवाई शुरू हुई है, और उस कार्रवाई के बाद आज नकली खाद के ऊपर मंत्री करोड़ी लाल मीणा ने डुकाई ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर सूरतगढ़ के रिको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर खाद का अवैध रूप से भंडारण मिला है, जिसको लेके मंत्री करोड़ी लाल मीणा अपना सर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने कहा कि गंगानगर जिले के अंदर किस प्रकार से किसान को लूटने की और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, ये सब देख के मैं हैरान हो चुका हूं। मंत्री लाल, यहां पे भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार यहां पे खाद के गट्टों का स्टॉक कई जगह पे सूरतगढ़ के अंदर मिला है, और इस खाद को यहां पे स्टॉक किस वजह से करके रखा गया है, अब सब इसकी वजह जानने के लिए मंत्री करोड़ी लाल लगातार अधिकारियों से संपर्क किए हुए हैं। से एक अन्य गोदाम भी है जहां पे भी काफी मात्रा में खाद के अवैध स्टॉक को यहां पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये सब एक किसान को लूटने का जरिया है, जो मंत्री करोड़ी लाल मीणा ने बताया है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पे खाद का अवैध स्टॉक किया गया है। जब फसलों की बिजाई की समय आता है तो किसान बाजार के अंदर खाद बीज लेने के लिए लाइनों में लगा रहता है, और यहां पे अवैध रूप से इस खाद बीज को स्टॉक किया गया है। और बड़ी हैरानी की बात है, आप देख सकते हैं कि इन कट्टों के ऊपर दुनिया भर की मिट्टी ऊपर है, और कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो खाद के गट्टे हैं ये काफी लंबे समय से यहां पे स्टॉक किया गया है। और इसको किस वजह से यहां पे स्टॉक किया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जिसकी जांच करने के लिए मंत्री ने अभी अधिकारियों को यहां पे बुला लिया है। आप देख सकते हैं कि ये खाद है, बताया जा रहा है कि ये एक्सपायरी डेट हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी गोदामों के अंदर पड़ी है, और कहीं ना कहीं किसानों को ये खाद पहुंचनी थी, जो मंत्री करोड़ी लाल के निशाने पे अब आ चुकी है। शायद ये एक्सपायरी डेट खाद अब किसानों के पास ना पहुंचे, और मंत्री करोड़ी लाल मीणा इसके ऊपर सख्त कार्रवाई अब करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो कैसे मिले आप दिखाना खाद के अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमने सूरतगढ़ में पड़ा है, लेकिन आप लोगों ने इनको सूचना नहीं दी, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये कुछ कालाबाजारी का मामला है क्या? सबसे पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, यहाँ पे 32 ऑर्डर माल नहीं पड़ा, 32 के करीब बैग पड़े हैं, वो 15 टन के आसपास होता है। और वो रखने का कारण ये था, जिस दिन रैक लगी थी यहाँ पे, उस दिन आंधी तूफान के साथ में बारिश आई थी, जिसके रिकॉर्डिंग वीडियो मेरे पास में अवेलेबल है। मैं उस दिन रैक पे ही था यहाँ पे, तो उसी कारण से हमने मटेरियल गीला माल किसान के पास नहीं जाए। मान लो डीएपी की शॉर्टेज है और गीला माल पहुंचता है तो किसान हल्ला कर सकते हैं खराब माल से थोड़ा सा, तो हमने उस मटेरियल को गोदाम में रखवाया था, और हम वेट कर रहे थे गोदाम से जैसा उसको सेग्रीगेट करके
सही से माल निकालना शुरू किया हमने, उसके बाद माल निकाला भी है और ये कंपनी के स्टॉक में है। और गवर्नमेंट की साइट जो होती है, गवर्नमेंट की साइट पे अपलोड है, उसके मंत्री करोड़ीलाल मीणा ने आज गंगानगर के सूरतगढ़ के अंदर डीएपी खाद को लेकर कार्रवाई की है, जिसके अंदर खाद जो है वो कोरोमंडल की है और कोरोमंडल के जो अधिकारी हैं वो मेरे साथ हैं, मालिक हैं, मेरे साथ है कंपनी के। जी सर, क्या कहेंगे आज जो मंत्री ने नमस्कार जी। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि हमारी 6 दिन पूर्व यहाँ पे डीएपी की लगी थी रैक। जिस दिन यहाँ पे रैक लगी थी उस दिन तेज अंधड़ तूफान के साथ बारिश हुई थी। उसकी रिकॉर्डिंग मैंने हालांकि जो कृषि अधिकारी को दे रखी है और जो रेलवे माल गोदाम है आप उनसे पूछ सकते हैं। तो उसमें हमारा कुछ माल भीग गया था। डीएपी में माल भीगने के कारण हमने उस माल को डिस्पैच नहीं किया। हमने खराब माल किसान को जाएगा तो दिक्कत हो सकती है, तो हमने उस सारे माल को गोदाम में शिफ्ट कर दिया। गोदाम में शिफ्ट करने के बाद हमने देखा कि 3, 4, 7 दिन बाद में जब वो माल सेग्रीगेट होगा, हमें ये सही माल जो निकलेगा उसमें से उसको हम डिस्पैच करने प्लान था हमारा। यही माल रखा हुआ है और जो माल रखा हुआ है रजिस्टर्ड उसके मेंशन है, पूरे ऑन रिकॉर्ड माल है। इसमें कोई गलतफहमी या कालाबाजारी का कोई इसमें वो नहीं है। सर, किसानों का आरोप है कि हम डीएपी खाद के लिए लाइनों में इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे अवैध रूप से स्टॉक। अवैध मैंने कहा ना, अवैध नहीं है सर, ये ऑन रिकॉर्ड है माल, ये ऑन रिकॉर्ड रखा गया माल। जैसे ही माल सही होगा हम इसको निकालते रहेंगे और निकालना शुरू किया हमने। अभी 97 टन माल निकाला भी हमने 3-4 दिन के अंदर। अभी मंत्री जो करोड़ीलाल मीणा आए थे उनको आपने क्या सफाई दी है? यही सफाई उनको दी हमने सेम कि बारिश आ गई थी, माल भीग गया थोड़ा सा, तो हमने गोदाम में शिफ्ट किया मटेरियल को। जैसे ही माल सही हो रहा है हम निकाल रहे हैं उसको। आपके इस बयान से किसान संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं? बार भी सोच रहा है अभी थोड़ा इसलिए कर रहे हैं कि किसान डीएपी का भी शॉर्टेज मार्केट है और हमारा माल पड़ा है, तो और कुछ तो अफवाह उड़ रही है कि इतना माल पड़ा है। इतना माल नहीं है, सिर्फ वहाँ पे 32,000 कट्टे पड़े हैं। वो बोल रहे थे 32,000 टन माल पड़ा है, 32,000 टन बता रहा है। इतना माल नहीं है वहाँ पे, माल कम है उसके अंदर। भवानी सिंह राठौड़ जी, ये थे भवानी सिंह राठौड़। जो कोरोमंडल का जो सूरतगढ़ में स्टॉक पकड़ा गया है उसकी देखरेख इन्हीं के पास, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो करोड़ीलाल मीणा ने आज कार्रवाई की है उस कार्रवाई के अंदर जो 32,000 कट्टे अवैध डीएपी के पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं इन्होंने 1 नंबर में स्टॉक किया हुआ है। और बाकी जानकारी तो अभी जब अधिकारी पूरी इसकी छानबीन करेंगे तब ही पता लग पाएगा कि वाकई असलियत क्या है। लेकिन किसानों का साफ तौर पे आरोप है कि ये स्टॉक अवैध रूप से किया गया है और कालाबाजारी करने के लिए किया गया है।